श्री शिवाय नमस्तुभयम। प्रिय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। आज हम जानेंगे कि कैसे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके हम महादेव के आशीर्वाद से अपने जीवन को रोशन कर सकते हैं। और इस बार हमारे पूज्य गुरुजी हमें एक अद्भुत अवसर दे रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन। तो क्या आप तैयार हैं इस विशेष कार्य में भगवान शिव के साथ अपने जुड़ाव को और गहरा बनाने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, कब करना है और उसमें कौन कौन सी चीजें डालनी है ताकि महादेव की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाने के सही समय की। जैसा कि हमारे गुरुजी 26 फरवरी को ऑनलाइन पूजन करवाने वाले हैं, तो हमें 25 फरवरी को पार्थिव शिवलिंग तैयार करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि यह काम सुबह, दोपहर या शाम को किया जाए। उत्तर सरल है, आप इसे 25 फरवरी को बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि शिवलिंग पूरी तरह से सूखा हो ताकि 26 फरवरी की शाम को पूजन के समय वह टूटे नहीं। जब जल, दूध, दही चढ़ाने का समय आएगा तो सूखा शिवलिंग सबसे अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सर्प की। क्या पार्थिव शिवलिंग पर सर्प बनाना जरूरी है? इसका उत्तर है नहीं। यदि आप शिवलिंग पर सर्प बनाते हैं तो यह बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं बनाते तो कोई समस्या नहीं। सबसे जरूरी है कि शिवलिंग का निर्माण श्रद्धा और सही विधि से किया जाए। ये एक वैकल्पिक प्रक्रिया है और महादेव की कृपा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। अब बात करते हैं मिट्टी की। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सही मिट्टी का चुनाव बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि शमी या बेल के पेड़ की मिट्टी से शिवलिंग बनाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है? हाँ, सही सुना आपने। यदि आपके घर में शमी या बेल का पेड़ हो तो आप इन पेड़ों के नीचे की मिट्टी ले सकते हैं। यह मिट्टी भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद को विशेष रूप से आकर्षित करती है। मिट्टी को अच्छी तरह से साफ करके उसमें कुछ काली मिर्च के दाने डालें। काली मिर्च के दाने से शिवलिंग की मजबूती बढ़ती है और आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। जल का भी इस विधि में महत्वपूर्ण स्थान है। 25 फरवरी को जल भरने के लिए एक स्टील की कटोरी लें और उसमें गंगा जल डालें। फिर उसमें 2 चावल के दाने डालकर उसे घर के पानी रखने वाले स्थान पर रख दें। यह प्रक्रिया शिवलिंग के निर्माण को शक्तिशाली बनाती है। 26 फरवरी की सुबह महाशिवरात्रि के दिन आपको इस जल को लेकर शिवलिंग में मिलाना है। ध्यान रखें कि शिवलिंग को हमेशा किसी थाली या प्लेट में ही बनाना है, जमीन पर नहीं। और बेलपत्र चढ़ाना न भूलें, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रिय पत्र है। आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसमें महादेव के परिवार की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और शिवलिंग के जलाधारी सभी देवताओं का स्थान होना चाहिए। यह भगवान शिव के परिवार के प्रति हमारी श्रद्धा को दर्शाता है। पूजन के बाद त्रिपुंड का निर्माण न भूले। त्रिपुंड महादेव का प्रतीक है और इसे पार्थिव शिवलिंग पर बनाने से आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ध्यान रखें कि पूजन के दौरान सारी सामग्री शुद्ध हो और विधि अनुसार हो। जब आप पूजन समाप्त करें तो एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा दें। फिर उसे 11 दिन तक अपने घर में धन और संपत्ति रखने के स्थान पर रखें। 11 दिन बाद उस बेलपत्र को शिवलिंग के पास समर्पित कर दें। यह विधि महादेव की कृपा को आकर्षित करने का एक शक्तिशाली उपाय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाना हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस बार की महाशिवरात्रि को खास बनाएं और भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई इस अद्भुत पर्व का सही तरीके से लाभ उठा सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल धर्म भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस यात्रा पर चलें। धन्यवाद और जय शिव शंकर।